गुरुवर, गुरुवर आगे खोलिए गुरुवर। गुरुवर, गुरुवर आगे खोलिए। गुरुवर हम आ गए गुरुवर। गुरुवर पता हमारा रक्षा द्वार ध्वस्त हो गया। मुगलों और चित्तौड़ के बीच मात्र हमारे आश्रम की कुटियां ही बची हैं। गुरुवर ये द्वार तो बहुत अधिक ध्वस्त हो चुका है। मुगलों से जूझने के लिए आश्रम गांव ही हमारा अंतिम मोर्चा हो सकता है गुरुवर, किंतु उस सबसे पहले हमें आपके ये सब घाव साफ करने हैं। गुरुवर बस अभी आए। हाँ अभी आए। क्या यही है वो राजपूताने की मशहूर व मारूफ शख्सियत, शहजादा मेवाड़ प्रताप? हाँ नासिर, यही है वो। इसका मानी अगर हमें इसे पकड़ने में कामयाबी मिल गई तो शहंशाह अकबर शर्तिया मारे खुशी के हमें इनामो इकराम से लाद देंगे। जब तक हमारी पूरी फौज यहाँ नहीं पहुँच जाती, हमें हर कीमत पर प्रताप को चित्तौड़ के किले तक पहुँचने से रोकना है। पर ख्याल रहे, चाहे जो भी हो जाए, पर प्रताप हमारे बारे में चित्तौड़ को यह खबर पहुँचाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। थोड़ी पीड़ा होगी बस, ये घाव साफ हो जाए। पता नहीं गुरुवर, आप कृपया कुछ मत कहिए। आपके शरीर के इन घावों से पहले ही बहुत रक्त निकल चुका है। शांत रहिए। हमारी बात सुनिए गुरुवर पता, चाहे कोई जितना भी बलशाली क्यों ना हो, जितना भी एक ना एक दिन उसे तो जाना ही। कोई भी अजर अमर नहीं होता गुरुवर पता। नहीं नहीं मत हो, एक आप सत्य को स्वीकार करना सीखिए। मत कीजिए ऐसी बातें गुरुवर, मत कीजिए। हमारी दृष्टि में आपसे अधिक सहनशील, आपसे अधिक शक्तिशाली, आपसे अधिक वीर और कोई नहीं है गुरुवर, कोई भी नहीं। हम जानते हैं ना आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा आपको, देख लेना। वो सब छोड़िए गुरुवर प्रताप, ये बताइए कि आप चित्तौड़ को ये मुगलों के अतिक्रमण से कैसे बचाएंगे? गुरुवर आश्रम गांव 3 पंक्तियों में बने हुए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और अंतिम तीसरी पंक्ति, जिसके आगे चित्तौड़ की सीमा आरंभ होती है। पहली और दूसरी पंक्ति में तो वो मुगल घुस चुके हैं और हम उन मुगलों को अंतिम सीमा पार करने नहीं देंगे। ये हमारा एकमात्र प्रण है गुरुवर। आपने बारूद का प्रयोग किया होगा, थोड़ा बहुत बारूद बचा है कहीं? और गुरुवर आप अचेत नहीं हो सकते गुरुवर, बताइए गुरुवर कहाँ है बारूद? वहां कहीं आप बता रहे थे गुरुवर, बताइए गुरुवर। हाँ उस सांभरे गुरुवर आप हमारी बात सुनिए। हम अभी आपके लिए वापस लौट कर आ रहे हैं। आपको
अपनी सारी शक्ति केंद्रित करनी है, हमारी प्रतीक्षा करनी है आपको। गुरुवर, हम बस यूं गए और यूं आए। गुरुवर, आप हमें सुन रहे हैं ना? आपको जागे रहना है, अचेत नहीं होना है। हम बस आए गुरुवर, अभी आए। गुरुवर, आपको अचेत नहीं होना, हम अभी आए। ढूंढो उसे, प्रताप को ढूंढो, बचना नहीं चाहिए वो आज। कहाँ गया प्रताप? यहीं कहीं होगा वो। हमारे पवित्र मातृभूमि, जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष है, आज हम इन मुगलों को हमारे मेवाड़ में पांव तक नहीं धरने देंगे। शत्रु हंकारों की वाणी इनके कदमों से दबे, एक इनका साहस और मात्र प्रेम। शत्रु है थके, बढ़े चले ये वीर, इन्हें अब कोई ना रोक सके। ये आग ज्यादा से ज्यादा कुछ देर और रहेगी, हम इसको बुझते इसे पार कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो ये हमारे अच्छे के लिए ही हुआ है। प्रताप ने हमें नहीं घेरा है, बल्कि हमने प्रताप को घेरा है। प्रताप ने अपने आप को फंसा लिया है। तमाम सिपाहियों को बुलाओ, ढूंढो उसे, पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लो, ऐसी पुख्ता घेराबंदी करो कि ना तो कोई दाखिल हो पाए ना बाहर निकल सके। मुझे प्रताप चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अरे ये क्या,
ये तो भीषण आग दिखती है। देखिए शहंशाह, देखिए हमारी पूरी फौज नासिर के साथ है और वो प्रताप बिल्कुल अकेला। अगर ऐसे में भी ये नासिर नाकामयाब हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक शिकस्त होगी ये। खान बाबा, इन गुज़िश्ता कुछ महीनों में अल्लाह के फजल से हमने इतना कुछ हासिल कर लिया है कि किसी छोटी शिकस्त से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर इसके बावजूद भी दिली ख्वाहिश तो हमारी भी यही है खान बाबा कि प्रताप मारा जाए। गुरुवर, हमने सीमा वाले झोपड़ों में आग लगाकर मुगलों का ध्यान उस ओर कर दिया है। अब इस भीषण आग के कारण जो भगदड़ मची उसका लाभ उठाकर हम आपको यहाँ से सीमा पार के सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे और आपको वहाँ सुरक्षित छोड़ डॉक्टर मुगलों से मिलते हैं। पानी पानी। हाँ जी गुरु। मैंने अपनी आंखों से प्रताप को इसी झोपड़ी के आसपास देखा है। तुम यकीन के साथ कह रहे हो? हाँ, तो ये खबर हमें हुजूर आला को दे देनी चाहिए। खबर देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर प्रताप को हम यहीं मार दें और उसकी लाश को जनाब नासिर साहब के हुजूर में पेश करें तो हमें इतनी दौलत मिलेगी, इतनी दौलत मिलेगी ये हमारी साथ पुश्ते बैठ कर खाएगी। चलो एक काम करते हैं, हम और हथियार ले आते हैं। सुना है उस लड़के में 100 सिपाहियों की ताकत और सलाहियत है। तो एक काम करते हैं, हम इस दीवार के सहारे छुप जाते हैं और जैसे ही वो आएगा हम उस पर हमला बोल देंगे। भूमि है कौर प्रताप, यहाँ हर पक्ष सोच समझ कर उठाएं। हम ले आए पानी। गुरुवर, हमने मुगल सैनिकों के बहुत सारे हथियार भी हथिया लिए। अब हम यहाँ से निश्चित ही अपनी सुरक्षा करते हुए निकल सकते। नहीं, हम अपने जीवन की रक्षा के लिए उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकते।
ये क्या कह रहे हैं आप गुरुवर? किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, अपनी आग लगाई है, उसी के ही आसपास है। कौन गुरुवर? चक्रपाणी। हम इन्हें छुपाया था उन्हें वहां पे। गुरुवर, हम चक्रपाणी को अभी लेकर आते हैं। युद्ध के अपने नियम होते, आत्मरक्षा की इतनी पाबंदियां होती, आप जाइए यहाँ से। आपको भौंक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बता, इस समय आपको शीघ्र ही राणा जी के पास जाना चाहिए और उन्हें यहाँ की स्थिति विस्तार में बतानी चाहिए। और इस भरे काज के लिए आपको स्वयं को मुगलों के हाथों पकड़े जाने से बचाना होगा। हमारी चिंता मत कीजिए, सोच लीजिए कि हम मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए। ये हमारा आदेश है और प्रताप आप जाइए उसे। रावण जी, इस धुएं को देखकर लगता है कि पीरागढ़ के आसपास बहुत बड़ी आग लगी है। पीरागढ़? कुंवर प्रताप तो वहीं गए। और मेवाड़ की सहायता के लिए मित्र राज्यों की सेनाएं भी उस ओर से आ रही हैं। रावण जी, हमें लग रहा है कि वहां पर बहुत बड़ी दुर्घटना घट रही है। रावण जी, आप यहीं पर रुकिए और मेवाड़ की सुरक्षा के साथ साथ मारवाड़ की सैन्य गतिविधियों के लिए कुंभलगढ़ पर अपनी दृष्टि बनाए रखिए। हम पीरागढ़ जा रहे हैं। आपको घबराना शोभा नहीं देता जीजा। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपके पुत्र कुंवर प्रताप पीरागढ़ में वीर गति को प्राप्त होने गए हैं। मेवाड़ की महारानी के लिए इससे अधिक गौरव की बात क्या हो सकती है? चक्रपाणी, चक्रपाणी, आप चक्रपाणी, चक्रपाणी जागिए, जागिए चक्रपाणी। चक्रपाणी जागिए, चक्रपाणी, हम आ गए और हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। चिंता मत कीजिए, किंतु हमें इस झोपड़े से बाहर निकलना होगा शीघ्र अतिशीघ्र। ये लगी भीषण आग किसी भी क्षण यहाँ तक पहुँच सकती है, इसलिए हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा। चक्रपाणी आइए। शीघ्र आइए, किधर गए? चक्रपाणी, ऐसे तो हम मार ही जाएंगे। अच्छा, हम एक काम करते हैं,
हम जाकर गुरुवर को यहाँ लाते हैं, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि यहाँ से कैसे निकला जाए। हम अभी अब तुरंत चली जाइए यहाँ से। आप हमारी चिंता मत कीजिए। व्यर्थ प्रलाप छोड़िए चक्रपाणी, हमें इन मुगलों को बस तब तक उलझाए रखना है जब तक हमारे दाजीराज अपने विशेष सैनिकों के साथ यहाँ ना आ जाए। और आपको सौगंध, चाहे कुछ भी हो जाए, आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। वचन दीजिए हमें। हम बस अभी गए और अभी आए। हुजूर, हमने तमाम इलाके का छान मारा है, पर प्रताप का कोई नामो निशान नहीं है। पर हुजूर, उस झोपड़ी के पीछे हमारे 3 मुगल सैनिकों की लाश मिली। इसका मतलब ये तो तय है कि प्रताप है यहीं कहीं। हमने इलाके के इस तरफ अपने सिपाहियों से कड़ी नाकेबंदी कर रखी है और इलाके की दूसरी तरफ खौफनाक आग की दीवार जो अभी तक बदस्तूर धधक रही है। जाओ, एक एक झोपड़े की तलाशी लो, कोई भी झोपड़ा बचना नहीं चाहिए। जी हुजूर। गुरुवर, चक्रपाणी जीवित है। गुरुवर, हमारा मित्र जीवित है। गुरुवर, जब तक चित्तौड़ से हमारी सैन्य सहायता नहीं आ जाती, हमें ही इन मुगलों से लड़कर स्वयं को बचाना होगा। वैसे हमें पूरा विश्वास है कि चित्तौड़ के दुर्ग रक्षकों की दृष्टि से यहाँ चल रही ये भगदड़, ये धुआं, ये आग नहीं बच सकती। वैसे भी जौहर बरसी पूरी हो ही चुकी होगी, इसलिए वहां से शीघ्र ही सैन्य सहायता आ रही होगी। गुरुवर, हमें बस हौसला रखना होगा। तो प्रताप, हमने आपको हर परिस्थिति में आशावादी रहने की प्रेरणा दी थी, किंतु जब तक ये सैन्य सहायता नहीं आती, आप इन सैकड़ों मुगलों से अकेले लड़ेंगे कैसे? माना किया शूरवीर, अद्भुत क्षमता वाले योद्धा है, किंतु उन मुगल सैनिकों की संख्या भी तो कम नहीं है। हम अकेले नहीं लड़ेंगे गुरुवर, आप भी हमारे साथ लड़ेंगे। हम इस स्थिति में आपके साथ कैसे लड़ सकते हो प्रताप? गुरुवर, आपके शरीर के हर हिस्से पर घाव लगे, ये बात हम जानते हैं, पर फिर भी आप जैसी क्षमता वाला योद्धा अपनी भुजाओं और पांव के प्रयोग से लड़ सकता है, ये बात भी हम अच्छी तरह से जानते हैं गुरु। तो पता, इस घायल पीठ और घायल पैर को लेके हम खड़े तक नहीं हो सकते। लड़ना तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए हमने एक योजना बना ली है गुरु। जय मेवा। जय मेवा। गुरुवर, आपने हमें सिखाया ना कि स्वयं को बचाए रखना कितना आवश्यक है। यदि हमें अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है तो अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए हमें जीवित रहना होगा। आप ठीक है ना गुरुवर? ठीक। और प्रताप, जिस गुरु को रणभूमि में कुंवर प्रताप जैसे शिष्य का सहारा मिले, वो मात्र ठीक ही नहीं, सौभाग्यशाली होता है। गुरुवर, चक्रपाणी उन
मुगलों के चंगुल में फंस गया है। हमें उन मुगलों का ध्यान भटकाकर चक्रपाणी को बचाना होगा गुरुवर। उधर से आए तीर। हमारे लिए मत रुकना बाबूजीराज, हमारे लिए मत रुकना, जाइए ऐसे। वाकई जहां तक हम आपके दोस्त को समझ पाए, हमें नहीं लगता कि वे आपका मशवरा मानेंगे। सही कहा तुमने नासिर खान। सजे खन खन सी खनकार उठे, तलवारों की धार सजे खन खन सी खनकार उठे, मस्तक पर तिलक चढ़े, क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। बाबूजीराज अब जाइए यहाँ से। ये अभिमान है, ऐसी ये संतान है, शीश कटे तो मान है। रहे लाज मर्यादा है इनकी तो यही वाणी, युद्ध भूमि में हर संभव क्षत्रियता उनको निभानी। धर्मोल्लास और युद्ध उमंग शत्रु इनसे घबराए, बढ़े चले ये वीर इन्हें अब कोई ना रोक सके। शत्रु हुंकारों की वाणी इनके कदमों से दबे, प्रेम शत्रु है जगे, बढ़े चले ये वीर इन्हें अब कोई ना रोक सके। अब हम लड़ेंगे इससे, देखें तो किसकी तलवार में ज्यादा दम है। मैं खोल दीजिए गौर प्रताप, हमारे कारण आपकी चपलता प्रभावित हो रही है। नहीं गुरु, चाहे हमारे प्राण चले जाए किंतु हम आपको इस समय नहीं छोड़ेंगे।
जिसे बड़े बड़े अफगान सूरमा नहीं मार सके, और तो और जिसे हमारे बैरम खान तक नहीं मार सके। आज हमारी खुशकिस्मती की इंतहा तो देखिए, हम नासिर खान अपने इसी तलवार से तुम्हें मारेंगे शहजादे प्रताप। चले ये वीर, इन्हें अब कोई ना रोक सके। शत्रु हुंकारों की वाणी इनके कदमों से दबे। देख इनका साहस और मान, शत्रु है थके। बढ़े चले ये वीर, इन्हें अब कोई ना रोक सके। ताजीराज, जय एकलिंग जी, जय मेवाड़, जय मेवाड़। कोट प्रताप, आप ठीक तो है ना? इतने सारे खाओ। ताजीराज, हम एकदम ठीक है, किंतु गुरुवर को तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है। अच्छा, आचार्य जी, आचार्य जी। गुरुवर, गुरुवर, गुरुवर आंखें खोलिए गुरुवर। नहीं गुरुवर, आप हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। आपने ही तो हमें रणभूमि में मृत्यु को धोखा देना सिखाया था गुरुवर। आपने ही तो कहा था कि एक शूरवीर के प्राण उसकी मातृभूमि के लिए धरोहर होते हैं। आपने ही तो हमसे कहा था कि जब तक मातृभूमि को हमारी आवश्यकता है, हमें जीवित रहना है। आप कैसे जा सकते हैं गुरुवर? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? गुरुवर, गुरुवर आंखें खोलिए गुरुवर। कुंवर प्रताप, संभालिए अपने आप को। नहीं ताजीराज, हमारे गुरुवर यूं छोड़कर नहीं जा सकते। हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है। हम इन्हें जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे हम इन्हें। गुरुवर, गुरुवर आके खोलिए गुरुवर। गुरुवर, पकड़ो उन्हें। तुम्हारे अपने ही घर में गद्दार है प्रताप। आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं मारवाड़, जिन्होंने खुद हमें यहां तक पहुंचने का महफूज रास्ता बता दिया। कुंवर प्रताप, आपके गुरुवर जीवित हैं। हाँ कुंवर प्रताप, आपके गुरुवर जीवित हैं। अभी अभी हमने इनकी उंगलियां हिलती हुई देखी हैं। हाँ, गुरुवर, हमने कहा था ना, आप हमें छोड़कर यूं नहीं जा सकते। देखो गुरुवर, गुरुवर जीवित है। हाँ कुंवर प्रताप, कुछ नहीं होने देंगे हम आपके गुरुवर को। सैनिकों, शीघ्र से शीघ्र गुरुवर को राज चिकित्सक के पास ले जाया जाए और अपने तीव्र गति वाले अश्वारोहियों से कहिए कि राजपुताने में जितने भी चिकित्सक हैं उन सबको यहाँ लाया जाए। गुरुवर की चिकित्सा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उठाइए इन्हें।
बाबूजी राज प्रताप को विजेता घोषित किया जाता है। बप्पा रावल की इस पूजनी तलवार की सौगंध खाते हैं, मरते दम तक आपका साथ देंगे, चाहे आप कुछ भी हो जाए। बहुत जोश है कुंवर, इस आग को और जोश को कम मत होने देना, हमेशा जीवित रखना। रानी जाया भीली जाया भाई भाई, 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 भाई। प्रताप, इन शूरवीरों के लिए अपना मन भारी मत कीजिए। ये वो है जिन्होंने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये मरे नहीं है कुंवर प्रताप, ये अमर हो गए हैं। आपको तो आभार मानना चाहिए एकलिंग जी का, कि उनके आशीर्वाद से आपको इन सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेवाड़ के शत्रुओं के साथ युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनके लिए शोक मनाना, इनके बलिदानों का अपमान करना होगा। इसलिए संभालिए अपने आप को। और एक बात कहना चाहते हैं हम आपसे। अभी अभी समाचार आया है कि मारवाड़ किसी भी समय मेवाड़ पर आक्रमण कर सकता है। तुम्हारे अपने ही घर में गद्दार है प्रताप। आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार है मारवाड़, जिन्होंने खुद यहां तक पहुंचने का महफूज रास्ता दिया। नहीं छोड़ेंगे, विश्वासघातियों को दंड मिलेगा। आज पुराने के साथ आज विश्वासघात करने वालों को दंड अवश्य मिलेगा। मूल्य चुकाना पड़ेगा मारवाड़ को इस विश्वासघात का। राजी उन सबको इसके कारण हमारे इन वीरों को वीर गति प्राप्त हुई है। इनके रक्त का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा उन्हें। हमारे सभी मित्र राज्यों को ये संदेशा तुरंत भिजवा दो। अब हम चाहते हैं कि मेवाड़ से युद्ध के लिए उनकी सेनाएं मारवाड़ की सेना का साथ दें। अब ये एक ऐसा भयानक युद्ध होगा
जो इससे पहले राजपुताना के इतिहास में न पहले कभी हुआ है न कभी होगा। क्षमा कीजिए रानी, अब तो रानी माँ जब हम मारवाड़ को युद्ध में हरा दे तभी लगाइएगा तिलक, विजय तिलक।